होती है, पर लोगों की गलत अवधारणा है कि नहीं होती है। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते हैं, पर जो नहीं होते हैं, उनको तो होता ही है कि नहीं होती है, उनको बहाना चाहिए होता है। ब्राह्मण का मंत्री कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान, यानी माता पिता और आचार्य यदि तीनों धार्मिक हों और समझदार हों तो उनके बच्चे विद्यालय के लिए वो आदर्श बन गई है कि यदि बच्चे चाहें तो छोटे जगह से बहुत अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और मेहनत करें तो क्या आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, कमजोर होता है, उसके लिए कैसे आपके यहाँ पढ़ाई होती है सर? उसके लिए जो बच्चे जिनका आईक्यू कमजोर है उनको लास्ट में अब तो सरकार की ओर से भी निर्देश है। और वैसे मैं शनि है कि बिहार में औरंगाबाद जिला में सुर्खियों में नाम बटोरने वाला जिला नंबर 1 पर चलता है। और कैसे चलता है? पढ़ाई के लेकर, आज पढ़ाई के लेकर बारून नंबर 1 पर चल रहे हैं। पूरे बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं एग्जाम देती हैं, उसमें पूरे बिहार में टॉप 5 पर ये सेजल कुमारी आई है। और ये विद्यालय में इसलिए आई है कि अपने सर और मैडम से आशीर्वाद लें। बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई सेजल को। सेजल शुरू से ही पढ़ाई के प्रति बहुत सचेत रहती थी और किसी भी तरह की समस्या होती थी तो जिस सब्जेक्ट से होता था उस सब्जेक्ट के टीचर से वो बातचीत करती थी या तो अपनी समस्या को लेके आती थी, स्टाफ रूम तक भी आ जाती थी कि मैम बता दीजिए या सर जिनसे भी इसको जरूरत होता था। तो उस समय से ही ये पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक हमने देखा है और ये आज इस विद्यालय के लिए वो आदर्श बन गई है कि यदि बच्चे चाहें तो छोटे जगह से बहुत अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और मेहनत करें तो क्या नहीं हो सकता है। मैडम, बोला जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जीता जागता सबूत क्या कहना चाहिए? ये तो साक्षात है, क्या पढ़ाई होता है ये तो कहने की बात है। हम खुद एक सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ये तो सेजल ही बता सकते हैं, ये तो इसका रिजल्ट बता रहा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, ये तो बता रहे हैं इसका रिजल्ट, खुद से हम क्या बताएं। क्या कहना चाहेंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है? हाँ, होती है, पर लोगों की गलत अवधारणा है कि नहीं होती है। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते हैं, पर जो नहीं होते हैं, उनको तो होता ही है कि नहीं होती है, उनको बहाना चाहिए होता है। पढ़ाई एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा, जो जितना लिखेगा वो उतना आगे जाएगा। चलिए यहाँ पे शैलेश सर से कुछ जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहिएगा सर? विद्यालय, सरकारी विद्यालय पूरे तरह से बदनाम है और सरकारी विद्यालय का ही छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं बारून में अच्छा रैंक ला रहे हैं, बिहार टॉप कर रहे हैं। नहीं, बदनाम है नहीं, बदनाम कर देते हैं लोग सरकारी विद्यालय को। ऐसा नहीं है, जितने हम लोग शिक्षक हैं या जो भी आए हैं लगभग सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आए हैं। और मैं जब यहाँ योगदान दिया था तो भी मैं देखा कि यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको केवल एक रास्ता देने की आवश्यकता है। और वो तो आज आपको दिख रहा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, सरकारी विद्यालय में व्यवस्थाएं रहती है या नहीं रहती है। उसका परिणाम इस वर्ष तो मैं कहता हूँ कि ये वर्ष जो है बारून के लिए या इस विद्यालय के लिए स्वर्णिम वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष राजकीय पुरस्कार भी विद्यालय को मिला। और उसके बाद इसी वर्ष मैं कई बार बच्चों से कमिटमेंट करता था कि भाई कम से कम यहाँ से भी टॉपर में आओ, इतना मेहनत करते हैं लेकिन नहीं आते हो। लेकिन बच्चों ने कहा कि कर रहे हैं और वो दिन आज आ गया कि टॉप 5 में हमारे बच्चे हैं, तो इससे क्या ज्यादा खुशी हो सकती है। बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो ये कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। वो आकर के पूछे सेजल से, वो आकर के पूछे हमारे विद्यालय में आकर के यहाँ के छात्रों से कि पढ़ाई होती है या नहीं होती है। सर क्या कहना चाहिएगा, आज बारून में बेटियां ही झंडा लहरा रही है, बेटे नहीं, उनके लिए क्या कुछ शब्द है? हाँ, उनके लिए तो है कि मैं हमेशा कहता हूँ बेटियों के पक्ष में रहता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में एक युक्ति आई है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। वो माता पिता या वो संतान ने सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता और आचार्य धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं। विद्वान का मतलब समझदार होते हैं। और ये आज जो सेजल दिख रही है वो कहीं ना कहीं इनके पीछे माता पिता का हाथ है, गुरु का हाथ है। सतपथ ब्राह्मण का मंत्री कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान, यानी माता पिता और आचार्य यदि तीनों धार्मिक हों और समझदार हों तो उनके बच्चे निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और बेटियों के लिए तो स्वामी दयानंद ने कहा, सत्यार्थ प्रकाश में दूसरे स्थान पर उसको स्थान दिया। अगर पहले स्थान पर ईश्वर है तो दूसरा स्थान बेटियों का है। और जहां तक बारून की बात है तो बारून में कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है कि यहाँ बच्चे दूसरे तरफ फिसल जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों की गलती है। अभिभावक अपने कार्यों में लगे रहते हैं, आपाधापी में लगे रहते हैं, अपने बिजनेस चलाने में लगे रहते हैं। लेकिन बेटियां जो समझदार होती है
वो मेहनत करती है और शिक्षक के बताए गए मार्गदर्शन पर चलती है, तो वो आज आगे झंडा फहरा रही है और आगे रह रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। पीछे भी हमारे यहाँ बच्चियां ही विद्यालय टॉपर है। एक बच्ची तो ऐसी थी जो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं की और गत वर्ष की वो इंटर में, गत वर्ष नहीं उससे 1 साल पहले, मतलब इंटर की टॉपर रही मेरे विद्यालय की। तो केवल विद्यालय से पढ़कर, तो समझ सकते हैं। जिस छात्र छात्राओं का IQ थोड़ा सा कम होता है, कमजोर होता है, उसके लिए कैसे आपके यहाँ पढ़ाई होती है सर? उसके लिए जो बच्चे जिनका IQ कमजोर है, उनको लास्ट में, अब तो सरकार की ओर से भी निर्देश है, और वैसे में शनिवार को एक सभा होती है, अब तो दिन भर का है, तो उसमें उन लोगों को विशेष रूप से बताने का, मार्गदर्शन देने का कार्य किया जाता है, ताकि आप उनके समकक्ष हो जाएं, जो सामान्य से अच्छे बच्चे हैं, तो उनको भी अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। और अब तो सरकार की ओर से कि प्रत्येक दिन 1 घंटा उन सारे बच्चों को पढ़ाना है जिनका IQ या जो सामान्य से नीचे है, उनकी विशेष क्लासें अब चल रही है, तो सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, जबकि हम लोग पहले से ही इस पर ध्यान देते थे। चलिए, अरुण सर से भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपके विद्यालय से आज जिला टॉप करके? बहुत खुशी की बात है कि सेजल कुमारी आज हमारे विद्यालय से टॉप की है, और क्या क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अब धनंजय को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।